सबसे पहले हमें ग्रुप थ्योरी की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? ग्रुप थ्योरी की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, उनका डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री होती है केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है, और केमिकल प्रॉपर्टी को किस बेसिस पे डिफाइन करती है? स्ट्रक्चर और उसके अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर। और स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट किस बेसिस पे रहते हैं कि वो मॉलिक्यूल किस अरेंजमेंट में या किस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसी में वो रहना चाहेगा। तो हमें स्टेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। और स्टेबिलिटी किससे पता चलती है? सिमेट्री से। और सिमेट्री को डिफाइन करने के लिए हम एक केमिस्ट्री की नई ब्रांच बनाते हैं। उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? ग्रुप थ्योरी बोलते हैं। ओके, और ग्रुप थ्योरी ब्रांच क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आ गई। हमें सिलेबस के अंदर हमने सेक्शन ए डिस्कस किया। सेक्शन ए के अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ सिमेट्री, एक्सिस सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, आइडेंटिटी और पॉइंट ग्रुप क्या होता है। हमें मेन ये निकालना है ना। आपको एक बात दिमाग में रखना कि हमें ओवरऑल लास्ट तक इस चैप्टर में जाते जाते हमें पॉइंट ग्रुप अच्छे से निकालना आना चाहिए सेक्शन ए के अंदर। ओके, फिर हमने इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, इसके बारे में देख लिया। ओके, एग्जांपल देख लिए, सिमेट्री एलिमेंट देख लिया, सिमेट्री ऑपरेशन देख लिया। ओके, सिमेट्री एलिमेंट में ये पांचों टाइप देख लिया। अब भी हम पढ़ रहे थे प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सेकंड वाला पॉइंट पढ़ रहे थे, प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जिसके अंदर हमने वाटर का एग्जाम्पल देख लिया और BF3 का एग्जाम्पल देख लिया। उसका फ्लोरीन कहाँ गया, है ना। तो इसलिए हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब एक बार आपको खुद दिमाग के अंदर सोचना है कि अब मैं इसको कितना घुमाऊं, कितना डिग्री घुमाऊं, कितने डिग्री एंगल पे घुमाऊं कि ये एक जैसा दिखेगा। अगर मैं इसको 180 घुमाता हूँ तो ये फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा। ओके, और ये वाला फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ये वाला फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा। ये तो पूरा ही डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको मुझे यहाँ से सिर्फ यहाँ तक घुमाना है। और ये कितना एंगल होता है? ये कितना एंगल होता है? 120 डिग्री एंगल होता है। कितना होता है? 120 डिग्री एंगल होता है। तो वापस अगर मैं फॉर्मूले के अंदर इम्प्लांट करूँ तो n इक्वल टू कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा में हमने कितना मान लिया? ये कितना घूमेगा? 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री घूमेगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट रहेगा? इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा CN, सॉरी C। ओके 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 ओके, कहाँ गया? हाँ, इसके अंदर C3 प्रेजेंट रहेगा। कौन सा प्रेजेंट रहेगा? C, अरे यार सॉरी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? C3 प्रेजेंट रहेगा। ओके, अब हमें पास C3 एक्सिस को लगाना है इसके ऊपर। किसके ऊपर? BF3 के ऊपर। अब हम इस एग्जांपल को पूरा समझते हैं। ये हमने वापस से स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये है बोरॉन, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा दूसरा फ्लोरीन, ये रहा तीसरा फ्लोरीन। ओके, ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे इसको मैं 1 नाम देता हूँ, इसको 2 और इसको 3। ओके, अब देखिए, अब सबसे पहले मैं इसके अंदर C3 एक बार पास आउट कर रहा हूँ। कितनी बार? एक बार। कि C3 रोटेशन हो रहा है, एक बार हो रहा है। ओके, तो एक बार जब रोटेशन होगा तो रहेगा तो फ्लोरीन अपनी अपनी जगह पे ही। कितना? 120 डिग्री का रोटेशन हो रहा है तो फ्लोरीन तो रहेंगे अपनी जगह पे ही। लेकिन जो हमने इसके ऊपर पॉइंटर्स लगाए 1 2 3, ये हो जाएंगे रोटेट, क्योंकि हमें पता है ना कुछ तो घुमा है यहाँ पे। तो वन वाला कहाँ जाएगा? 1 वाला आ जाएगा 2 की प्लेस पे, 2 वाला कहाँ आ जाएगा? 3 की प्लेस पे। ओके, तो देखो 1 वाला आ जाएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा यहाँ पे और 3 आ जाएगा यहाँ पे। कितनी बार घुमाने पे? C3 एक बार लगाने पे। ओके, अगर C3 लगाते हैं हम 2 बार, C3 लगाते हैं हम वापिस से इसी मॉलिक्यूल के ऊपर, वापिस से C3 लगाते हैं, तब क्या होगा? ये वापिस से घूम जाएगा। क्या होगा? वापिस से घूम जाएगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये रहा ब्रोमीन। इनको जोड़ दो आपस के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा? अब 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। ओके, अब वापिस से हम C3 प्लस, जब तक हमें आइडेंटिकल या आइडेंटिटी स्ट्रक्चर ना मिल जाए तब तक हमें इसके अंदर ये सेम एक्सिस पास करते रहना है। इसके अंदर सेम रोटेशन करवाते रहना है जब तक हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर में नहीं मिल जाए। F1 जहाँ था, जहाँ वापिस वहाँ पे नहीं आ जाता, तब तक हमें इसको रोटेशन करते रहना है। ओके, अब देखो, अब F1 यहाँ पे आ गया, F2 यहाँ पे, सॉरी F1 यहाँ पे आ गया और कहाँ गया? हाँ, F1 यहाँ आ गया, F2 यहाँ आ गया और F3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो, ये जो एक स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर F1 F2 F3 तीनों ही अपनी अपनी पोजीशन पे है और तीनों ही सेम पोजीशन पे है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगी? ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी। कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी? आइडेंटिटी। और ये वाली सेकेंड वाली और ये थर्ड वाली, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में क्या रहेगी? इक्विवेलेंट, है ना। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर या ओरिएंटेशन बोल दो ना, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बोल दो। तो आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर
और आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, समझ में आ गया। और हमने 2 एग्जांपल देख लिया, कौन कौन से, वाटर का एग्जांपल देख लिया, वाटर के अंदर एक्सेस पास करके BF3 C2 एक्सेस 2 बार पास की तब जाके हमें 2 बार पास की तब जाके हमें एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिला। BF3 के अंदर हमने 1 बार 2 बार और 3 बार एक्सेस पास की तब जाके हमें क्या मिला है, एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिला है। ओके अब देखो, अब एक दूसरी बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जब ये नीचे बता देता हूँ मैं, जब मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि अगर Cn⁴ होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। और ई हमने क्या बताया यहाँ पे, ई हमारे पास है आइडेंटिटी। और Cn⁴ मतलब अगर C1⁴ है तो वो ई के बराबर होगा, C2⁴ है तो भी वो ई के बराबर रहेगा। ओके, और C3⁴ है तो भी वो ई के बराबर रहेगा, और C4⁴ है तब भी वो ई के बराबर रहेगा, है ना। ये एक बात हो गई। अब इसके अंदर देखो, वाटर वाले मॉलिक्यूल में देखो, ये क्या लिखा हुआ है, C2⁴2 है ना, 2⁴2 लिखा हुआ है, तो हम इसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस यस Cn⁴n के बराबर है, Cn⁴n अगर ई के बराबर है तो मैं C2⁴2 को मैं ई के बराबर बोल सकता हूँ। यस ओके, वैसे ही जैसे ये BF3 का मॉलिक्यूल दे रखा है, अब इसके अंदर देखिए, अब ये C1 C3⁴1 C1 C3 अगर एक बार हमने किया ऑपरेशन, एक बार गो थ्रू किया तब यहाँ से हमें ये मिला। वहीं अगर मैं यहाँ से अगर मुझे डायरेक्ट यहाँ पे आना है तो मैं क्या करूँगा, C3⁴2 2 क्योंकि 2 बार आ गया ना, एक ऑपरेशन ये एक ऑपरेशन ये, तो C3⁴2 लिख सकता हूँ कि अगर C3⁴2 लिखा हो तो मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी इस नहीं है मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल बना दूंगा, ये वाला बनाने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ी। वैसे ही अगर मुझे अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आना है तो मैं क्या लिखूंगा, C3⁴3। 3 कैसे आया, एक बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, 3 आ गए। अगर मैं C3 के ऑपरेशन 3 बार परफॉर्म करता हूँ तो क्या आ जाएगा, मेरे को एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और Cn⁴n आ गया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, आइडेंटिटी बोल सकते हैं, यानी ये ई के बराबर हो सकता है। ये बात आ गई समझ में। आज हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं।